लोग कहते हैं अगर आप किसी से प्यार करते हो और आपकी उससे शादी हो गई तो उस रिश्ते में कभी दरार नहीं पड़ती है। पर मैं ये गलत मानता हूँ। प्यार होने के बाद भी लोग धोखा देते हैं। दोस्तों, आज की एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूँ जो 20 साल का प्यार था और प्यार में पत्नी ने पति को धोखा दे दिया और एक भिखारी के संग भाग गई। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक इलाका पड़ता है, हरपालपुर कोतवाली। इसी इलाके का रहने वाला एक लड़का जो एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता है। वे लड़की के घर वालों को मनाने में कामयाब रहता है और लड़की से शादी कर लेता है और इस रिश्ते को बीत जाते हैं 20 साल और 20 सालों में लड़के के 6 बच्चे हो जाते हैं। अब जो ये लड़का था वे लड़का नहीं, एक मैच्योर आदमी बन चुका था जो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए मजदूरी करता था और शाम को आकर अपने घर पे जो कुछ भी बना होता था उसे खाकर सो जाता था। पर इन 20 सालों में उसका प्यार अपने पत्नी के लिए थोड़ा भी कम नहीं हुआ। अपनी पत्नी का हर एक ख्वाहिश, हर एक इच्छा पूरी करता था। पर कहते हैं ना, औरत जात को भगवान नहीं समझ पाए तो इंसान कहाँ से समझ पाएंगे। दरअसल होता क्या है कि सांडी खिड़किया का रहने वाला एक पंडित जो भिखारी बन के हरपालपुर कोतवाली में जाकर भीख मांगता था। एक दिन वो पंडित भीख मांगते मांगते इस आदमी के घर पहुंच जाता है भीख मांगने के लिए और घर के दरवाजे से चिल्लाता है, मुझे भिक्षा दो, भिक्षा दो। उस घर से वे औरत निकलती है और इस भिखारी को भिक्षा देती है। तो ये भिखारी पंडित बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भविष्यवाणियां कर सकता हूँ, मैं हाथों की लकीरें देखता हूँ। पर मैं आपको बता दूं, उस औरत को देखकर भिखारी के मन में लालच आ गया था उसे पाने का, इसलिए उसने ये नाटक किया और उसका हाथ देखा। और ये भिखारी पंडित उस औरत से बोला कि तुम्हारी किस्मत अब बदलने वाली है। वे औरत जैसे ही ये बात सुनती है वे बहुत ज्यादा खुश होती है। अब वे औरत इस भिखारी पंडित के जाल में फंस गई थी। अब वे इस भिखारी पंडित से देर तक बातें करने लगती है। बातें करने के दौरान उस औरत का इस भिखारी पंडित से लगाव हो जाता है, क्योंकि पंडित जो था बढ़ा चढ़ाकर उसकी भविष्यवाणियां कर रहा था कि तुम्हारी किस्मत ऐसे बदलेगी, तुम इतना अमीर हो जाओगी, तुम्हारा जो जीवन में दुख है, कष्ट है, वे सब दूर हो जाएगा। इस तरह की बातें करता था और वे औरत बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे भिक्षा ला कर देती है। वे पंडित भिक्षा लेकर वहां से चला जाता है। जब इस औरत का पति शाम को घर वापस आता है तो वे अपने पति को सारी बातें बताती है कि ये एक भिखारी पंडित आए थे और उन्होंने भविष्यवाणियां की हैं कि हमारी किस्मत जल्दी बदलने वाली है। अब ये पंडित भिखारी इस महिला के घर हर रोज जाने लगता है। एक दिन उसका पति घर पे ही रहता है और वो भी कहता है कि आप ही वो पंडित भिखारी जो इस तरह की भविष्यवाणियां करके मेरी पत्नी को बताए हो कि हम लोग अमीर होने वाले हैं। वे पंडित कहता है कि हाँ। फिर वे आदमी पंडित जी का नाम पूछता है तो पंडित जी अपना नाम बताते हैं, नन्हे पंडित। अब वे आदमी भी भिखारी पंडित से देर तक बातें करने लगता है। पंडित उसे भी बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। आदमी बहुत ज्यादा खुश होता है। भिखारी पंडित आदमी से पूछता है कि आप क्या करते हैं। आदमी कहता है, मैं दिन भर मजदूरी करता हूँ और शाम को अपने घर पे आता हूँ। हमारी लव मैरिज शादी हुई है, हमारे 6 बच्चे हैं और ये हमारी खूबसूरत सी पत्नी है। पंडित जब ये बात सुनता है तो ये कहता है, कोई बात नहीं, आप गरीब हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपका हर एक सपना जरूर पूरा होगा जो जो मैंने भविष्यवाणियां की हैं। उसकी पत्नी भी पास में होती है, वो भी इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर वे भिखारी पंडित वहां से चला जाता है और अगले दिन फिर वापस आता है उस औरत के घर। जब वहां पे पहुंचता है, औरत से पूछता है कि तुम्हारे पति कहाँ हैं। वे कहती है, वे तो मजदूरी करने गए हैं। भिखारी पंडित कहता है कि मैं भविष्यवाणी को लेकर कुछ अकेले में तुमसे बात करना चाहता हूँ। औरत कहती है, क्या बात करना चाहते हैं आप। तो पंडित कहता है, देखो पहले मैं बता दूं आपको कि मैं आपको पसंद करता हूँ, मुझे आपसे प्यार हो गया है और आपकी भविष्यवाणियां सही होंगी, मेरा हाथ थाम लो। महिला जब ये बात सुनती है तो थोड़ा सा हिचकिचाती है, पर वे उस भिखारी पंडित का हाथ थाम लेती है। अब दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर वे पंडित वहां से चला जाता है
अब हर रोज वो पंडित आता था, उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। एक दिन उसका पति दोपहर को ही मजदूरी करके जब घर पे आता है, वो देखता है वे भिखारी पंडित उसकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। पंडित भिखारी उस औरत के पति को देखकर तुरंत वहां से भाग निकलता है। अब आदमी अपनी पत्नी से पूछता है, तुम ये क्या कर रही थी? उसकी पत्नी कोई जवाब नहीं देती है। आदमी कहता है, तुमने मेरे प्यार का यही इनाम दिया। हमारा 20 साल पुराना प्यार था। मैंने तुमसे प्यार किया, शादी किया, हमारे 6 बच्चे हैं, और तुम किसी गैर मर्द के साथ सो रही हो, जो 2-4 दिन आकर हमारे घर पे बड़ी बड़ी बातें कर गया। पर उसकी पत्नी उसे कोई जवाब नहीं देती है। आदमी गुस्से में उसे बहुत मार मारता है। मारने के बाद चुपचाप खाना खाता है। खाने के बाद वे फिर काम पे लौट जाता है। जब शाम को वापस आता है तो देखता है उसकी पत्नी गायब है, घर पे है ही नहीं। उसके 6 बच्चे भी गायब हैं। वे तुरंत समझ जाता है कि उसकी पत्नी उस भिखारी पंडित के साथ भागी है। वे तुरंत पुलिस थाने जाता है और एफआईआर दर्ज करवाता है और पुलिस वालों को सारी बात बताता है। पुलिस वालों को यकीन ही नहीं होता है कि एक पत्नी जिससे ये लड़का 20 साल पहले शादी किया था प्यार करके, और 6 बच्चे हैं, वे किसी के साथ भाग गई ऐसे ही 2-4 दिन की मुलाकात में ही। पुलिस वाले तुरंत उस भिखारी नन्हे पंडित को पकड़ते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। वे कहता है कि हाँ, मैंने उसे पाने के लिए बड़े बड़े सपने दिखाए, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, पर मैं उसे भाग कर लेकर नहीं आया हूँ। पुलिस वाले ये बात जब सुनते हैं तो वे बहुत ज्यादा अचंभित होते हैं। उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं, तब भी वे कुछ भी नहीं बताता है। फिर उस महिला का फोन नंबर पुलिस वाले ट्रेस करते हैं तो पता चलता है वे महिला एक रिश्तेदार के घर 6 बच्चों के साथ गई है। पुलिस वाले उस महिला को भी पकड़ के लाते हैं और पंडित के सामने, उसके पति के सामने उससे पूछते हैं, तुमने अपने पति को क्यों धोखा दिया? तुम्हारा 20 साल का प्यार था, 20 साल पहले तुम लोगों ने लव मैरिज शादी की थी, अब 20 साल बाद तुमने धोखा क्यों दे दिया? तो उसकी पत्नी कहती है, मेरा पंडित से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था, इसने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए मेरा इनके साथ शारीरिक संबंध बन गया और मैं अपने पति को धोखा दे दी, इनका थोड़ा भी ख्याल नहीं आया। पुलिस वाले ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वे कहती है आगे कि मैं पंडित के साथ भागना नहीं चाहती थी और ना ही भागी हूँ। इन्होंने मुझे बहुत मार मारा क्योंकि इन्होंने देख लिया था पंडित के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए, इसलिए मैं शर्मिंदा हो गई थी, खुद से शर्म आ रही थी, घिन आ रही थी, इसलिए मैं 6 बच्चों को लेकर अपने रिश्तेदार के घर चली गई थी। पुलिस वाले फिलहाल उस भिखारी पंडित को जेल में डाल दिए हैं, बहकाने के इल्जाम में और संबंध बनाने के इल्जाम में। पुलिस वाले औरत से कहते हैं, तुमने भी गलती की है, तुम्हें भी सजा मिलेगी, पर इसका फैसला तुम्हारा पति करेगा। उस औरत का पति साफ कह देता है कि मैं इस औरत को नहीं रखूंगा, इसने मुझे धोखा दिया, मैंने इससे प्यार किया था और हमारे रिश्ते को 20 साल हो गए थे, फिर भी इसने धोखा दे दिया, मुझे अब औरत जात पे भरोसा नहीं रहा। पुलिस वाले बहुत ज्यादा समझाते हैं तो एक बार फिर से ये पति उसे माफ करके अपने साथ रख लेता है। औरत को भी पुलिस वाले बहुत समझाते हैं और कहते हैं दोबारा ये गलती अपने जीवन में मत करना, नहीं तो तुम्हें हम लोग खुद सजा दे देंगे, आजीवन जेल में तुम्हें डाल देंगे। उसे डराते हैं, धमकाते हैं और दोनों पति पत्नी को घर वापस साथ में भेज देते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आप इस सच्ची कहानी से क्या सीखते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मिलते हैं किसी और कहानी में। अगर कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आप हमारी कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।